हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं वन पीस के टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरनोवास के बारे में। सुपरनोवा का टाइटल एक रूकी पायरेट को दिया जाता है जो 100 मिलियन बेरीज की बाउंटी एक्यूमुलेट कर लेते हैं। एक पायरेट जो सुपरनोवा का टाइटल पाता है उसे बहुत ज़्यादा फेम भी मिलता है। कुछ सुपरनोवा कॉम्बैट में बेहतर होते हैं जैसे किलर, उरुज और एस। लूफी को सबसे स्ट्रॉन्ग सुपरनोवा माना जाता है क्योंकि उसके पास एडवांस हाकी और पावरफुल डेविल फ्रूट है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में और भी ज़्यादा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम कंटेंट लाइक दिस। नंबर 7, किलर। किलर यूस्टस किड का राइट हैंड मैन है। वो अपने कैप्टन के लिए एक्सट्रीमली लॉयल है, लेकिन अगर किड कोई रैश डिसीजन लेता है तो किलर उसे समझाने से नहीं कतराता। किलर एक डेविल फ्रूट यूज़र नहीं है, जो और भी इम्प्रेसिव है कि वो सुपरनोवा बन गया। किलर 2 ब्लेड्स यूज़ करता है फाइटिंग में। ब्लेड्स बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं जिससे अपोनेंट को रिएक्ट और डॉज करने का मौका कम मिलता है। अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ किलर ने बेसिल हॉकिंस, एक फेलो वर्स्ट जनरेशन के मेंबर को हरा दिया था। नंबर 6, उरुज। उरुज शायद सबसे आई कैचिंग कैरेक्टर ना हो, लेकिन वो वन पीस के सबसे इम्प्रेसिव फाइटर में से एक है। वो फॉलन मॉन्क पायरेट्स का कैप्टन है और वर्स्ट जनरेशन का एक मेंबर है। लिमिटेड स्क्रीन टाइम के बावजूद उरुज ने एक इम्प्रेसिव फीट अचीव किया है जो बिग मॉम के स्वीट कमांडर्स में से एक से रिलेटेड है। उरुज ने शार्लेट स्नैक को हरा दिया जो क्रू का बेस्ट फाइटर में से एक था। उरुज की विक्ट्री ने क्रैकर को इंटरवेन करने पर मजबूर कर दिया और सुपरनोवा के थ्रेट को ख़त्म कर दिया। उरुज के पावर के बारे में बहुत कुछ अननोन है, तो होपफुली ओडा फ्यूचर में ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज़रूर देंगे। नंबर 5, पोर्टुगस डी एस। पोर्टुगस डी एस गोल्डी रॉजर और पोर्टुगस डी रूस का बेटा था। पायरेट किंग का बेटा होने के नाते एस को दुनिया भर में पहचान बनानी। एस बिना रिग्रेट के जीना चाहता था, इसलिए उसने सेल करके वो सब कुछ किया जो उसने चाहा। शॉर्टली आफ्टर स्टार्टिंग हिज एडवेंचर, एस ने वर्ल्ड गवर्नमेंट का अटेंशन खींचा और उसे शिचिबुकाई बनने का ऑफर भी मिला था, लेकिन उसने मना कर दिया। एस सब 3 टाइप ऑफ हाकी यूज कर सकता था, लेकिन वो मेनली अपने डेविल फ्रूट को फाइट में यूटिलाइज करता था। उसका मेरा नोमी उसे फायर मैनिपुलेट करने और अपनी मर्जी से उसे यूज करने की पावर देता था। नंबर 4, रोरोनोवा ज़ोरो। रोरोनोवा ज़ोरो लूफी का राइट हैंड मैन है और स्ट्रॉ हैट पायरेट का सेकेंड मोस्ट पावरफुल मेंबर भी। वो एक टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन है जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन बनने का सपना रखता है। ज़ोरो बचपन से ही प्रैक्टिस कर रहा है, इसीलिए ये सरप्राइजिंग नहीं है कि वो स्वॉर्ड्स के साथ इतना अच्छा है। दूसरे स्वॉर्ड्समैन के अपोजिट ज़ोरो प्राइमरीली 3 स्वॉर्ड स्टाइल विल्ड करता है बैटल में। हाउएवर उसने अपने आप को लिमिटेड नहीं किया। दिखाई देता है जब वो 2 स्वॉर्ड स्टाइल और 1 स्वॉर्ड स्टाइल का यूज़ करता है ड्यूअल में। ज़ोरो के पास तीनों टाइप की हाकी है, लेकिन अभी भी उसने ऑब्जर्वेशन और कॉन्करर हाकी के एडवांस वर्जन को प्रॉपरली नहीं सीखा है। नंबर 3, यूस्टस किड। यूस्टस किड किड पायरेट का नोटोरियस कैप्टन था। वो एक एम्बिशियस मैन था जो पायरेट किंग बनने का सपना रखता था। किड अपने गोल के लिए सीरियस था और किसी को भी उसका मजाक उड़ाते हुए टॉलरेट नहीं कर सकता था। जब उसने स्टोरी में डिबेट किया, किड के पास हाईएस्ट बाउंटी थी। किड की सक्सेस उसके जिकी नोमी से जुड़ी हुई थी जो उसे मैग्नेटिक फोर्स कंट्रोल करने की पावर देता था। इस वजह से किड किसी भी इंसान के लिए नाइटमेयर था जो मेटेलिक वेपन कैरी करता था। किड के पास कॉन्करर हाकी भी थी, लेकिन वो उसे प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकता था।
अगर उसने कर लिया होता तो किड दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पायरेट में से एक होता। नंबर 2, ट्रेफलगर लॉ नॉर्थ ब्लू से आता है। उसका चाइल्डहुड बहुत टेरिएबल था, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया। लॉ की डिटर्मिनेशन ने उसे सब एडवर्सरीज से पार करने में मदद की। जब लॉ बड़ा हुआ उसने अपने क्रू बनाया और एक नाम कमाने के लिए निकल गया। लॉ के पास ओपे नोमी है, जो एक पैरामीशिया टाइप का डेविल फ्रूट है, जो उसे बड़े रूम क्रिएट करने की पावर देता है, जिसमें वो सुप्रीम अथॉरिटी होता है। लॉ अपने डेविल फ्रूट को वेरियस वेज में यूज कर सकता है, जिससे एक इंसान को इंटरनल ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय करना, एक अपोनेंट के हार्ट निकालना, एक फो के स्लाइस करना बिना उसे मारने के, एक्सेट्रा। उसकी हाकी भी टाइम के साथ इम्प्रूव हुई है, लेकिन उसके पास लूफी जैसी मास्टरी नहीं है। नंबर 1, मंकी डी लूफी। कोई शक नहीं है कि मंकी डी लूफी सबसे स्ट्रॉन्ग सुपरनोवा ऑफ ऑल टाइम है। लूफी के पास सब 3 टाइप ऑफ हाकी है। वो उन सब के एडवांस वर्जन यूज कर सकता है। वो उसे कुछ मोस्ट डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में डाल देते हैं। अपने इमेंस हाकी कंट्रोल के अलावा लूफी के पास एक एक्सट्रीमली पावरफुल डेविल फ्रूट भी है। उसका हिटो नोमी मॉडल निका लूफी को सन गॉड बनाने की पावर देता है। हाकी और डेविल फ्रूट का कॉम्बिनेशन हीरो को लगभग इनफॉलिएबल बना देता है। अपनी पावर्स के साथ लूफी 4 एम्परर ऑफ द सी में से एक बन गया है। इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो एक कंप्लीट पैकेज है।